अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका रिजल्ट ना सिर्फ आपके हार्ड वर्क पे बल्कि आपकी एनर्जी, आपके माइंडसेट और जो रोज आप सोचते हो उस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाली हूँ जो काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए हैं और उनकी स्टडी एनर्जी और उनके मार्क्स दोनों ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो और अपने मार्क्स को, अपनी स्टडी शेड्यूल को बेहतर बनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज योर एकेडमिक लाइफ। स्टूडेंट, हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं उसे हम कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशन, यानी कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को पहले से सोचना ताकि हमें उसका रिजल्ट एक्यूरेट वैसा मिले जैसे हमने एक्सपेक्ट किया। और ये चीज़ आप अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने रिजल्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम किस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ों को कि हमारे बोर्ड एग्जाम में वैसा ही रिजल्ट मिले जैसे हमने सोचा है। देखिए, सिर्फ बेड पर लेट जाना या बैठे बैठे सोचना कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है प्योर इंटेंशन, स्मार्ट एक्शन, कांस्टेंट बिलीफ और परफेक्ट इन प्योर आइडेंटिटी। अब ये प्योर आइडेंटिटी, प्योर इंटेंशन, स्मार्ट एक्शन और ये जो कांस्टेंट बिलीव है, ये किस तरीके से आप अचीव करोगे ताकि आपने जो मार्क्स मैनिफेस्ट किया है, जो रिजल्ट आपने सोचा है, वही रिजल्ट आपको मिले। तो इसके टोटल 6 पार्ट हैं। इन 6 पार्ट को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल। ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, यानी उनके बोर्ड एग्जाम में सप्ली आती क्यों है। अगर इसको मैनिफेस्टेशन से अटैच किया जाए तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये बनता है बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना। अब नेगेटिव क्यों सोचते हैं, देखें, अगर आप बोर्ड एग्जाम देकर आए हो और आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, यानी कि मेरी सप्ली आएगी पक्का, मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, मुझे अच्छे मार्क्स मिल ही नहीं सकते, ये आपने नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को बार बार मैसेज मिलेगा कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, और उसका डायरेक्ट असर पड़ता है आपके नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर में जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट करनी थी, जिसमें आपने बेहतरी लानी थी, अब वो पेपर भी पहले से ज्यादा बेकार जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो मजीद गिर चुका है आपकी सोच की वजह से। आपने जो मुसलसल सोचा है उसकी वजह से आपने काफी ज्यादा अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाया है कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं तो वीक हूँ। जो सब्जेक्ट आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें ये बड़ी गलती करना कि मैं तो इसमें वीक हूँ, इसमें मेरे मार्क्स आ ही नहीं सकते, चाहे वो फिजिक्स है, मैथ्स है। तो ये बहुत बड़ी गलती जो मेजर स्टूडेंट्स करते हैं, मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स करते हैं, इस वजह कर ये फेल होते हैं, यानी कि इनकी सप्लियां आती हैं। अगर आप अपनी ये सोच रखोगे कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, मैं इसमें बेहतरी ला ही नहीं सकती, ला ही नहीं सकता, या मेरा पेपर बहुत बुरा गया है, इसमें तो सप्ली आएगी ही, तो इससे क्या होता है, जो भी उस पेपर में हुआ है उसका जो भी रिजल्ट बनेगा वो तो बनेगा, इस सोच का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके आने वाले पेपर में। आपका कॉन्फिडेंस बुरी तरह लो हो जाएगा, आपने जो प्रिपरेशन की थी आप उस पर डाउट करोगे, मजीद आपसे तैयारी होगी नहीं। से आपने बचना कैसे है वो है पार्ट 2 में, यानी कि पॉजिटिव एंड पावरफुल अफर्मेशंस। अपने आप से अपने बारे में अच्छी पॉजिटिव चीजें बोलें, क्योंकि हमें कुरान भी यही सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। जब तक आप अच्छा गुमान नहीं रखोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी थिंकिंग, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा बना हुआ है कि उसने बिल्कुल नेगेटिव सोचना है, अपने ब्रेन को ये मैसेज देना है कि मैं तो लायक नहीं हूँ, या मैं इतने अच्छे नंबर लेकर भी बहुत पीछे हूँ। तो वो हमेशा प्रोकास्टिनेशन, लो इफेक्ट, लो कॉन्फिडेंस, इसकी तरफ जाएगा। सही? तो आपने कभी भी जो है ना नेगेटिव नहीं सोचना, और अगर उसको बदलना है तो कैसे बदलना है, पॉजिटिव अफर्मेशन से, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देते हुए कि अगर एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई चीजें छूट गई हैं, तो मैं नेक्स्ट में बेहतरी लाऊं, नेक्स्ट पेपर में मैं काम करूं, उसमें मैं बेहतरी लाऊं, ताकि दोबारा मेरे मार्क्स ना कटे। पार्ट 3 हमारे पास है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन से मुराद है कि चीजों को होने से पहले विजुअलाइज करना, अपने ब्रेन को दिखाना कि आप ये अचीव कर सकते हो। लेट सपोज कि आपका मार्कशीट आपको मिली है, आपका रिजल्ट अभी निकला है और आपके सारे पेपर्स क्लियर हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज बनी है। विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने ब्रेन को मैसेज देना
ताकि आपका ब्रेन पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाए, ना कि नेगेटिव थिंकिंग की तरफ। विजुअलाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, क्या आपने सोचा है, तसव्वुर किया है, अच्छी सोच रखना, अच्छा तसव्वुर रखना, ये तो हमें पॉजिटिव सिखाता है ना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। तो आपने इस विजुअलाइजेशन मेथड को भी अप्लाई करना है, यानी कि आपने अपने ब्रेन को दिखाना है बकायदा, ना सिर्फ सोचना है बल्कि दिखाना है कि भाई आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके पेपर सारे क्लियर हैं, कोई सप्ली नहीं है, कोई पेपर जो है वो रुका नहीं है आपका, और आपने बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट किया है और उसके अच्छे रिजल्ट आज आपको मिले। इससे होगा क्या, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इससे आपके अंदर जो सेल्फ डाउट था वो खत्म होगा, इससे आप अच्छी चीजों को, नई चीजों को जल्दी सीखोगे और आपका ब्रेन आपको अप्रिशिएट करेगा। पार्ट 4 जो कि पार्ट 3 से बहुत मिलता है। पार्ट 4 FS मेथड, यानी कि FS मेथड से मुराद है, हमेशा याद रखना, मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन एक डिल्यूजन है, अपने आप को धोखे में रखना जैसा है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया, अपने माइंड को विजुअलाइज करवा के दिखा दिया, अब एक्शन भी लेना है, स्मार्ट एक्शन। यानी कि जब आप अपने ब्रेन को मैसेज दोगे कि मैं एज अ फेलियर नहीं, एज अ टॉपर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने बहुत से एग्जाम्स हल किए हैं, जब आप अपने आप को ये मैसेज दोगे तो आपका ब्रेन आपके अंदर एक हैबिट क्रिएट करेगा। अब ब्रेन का काम तो सिर्फ हैबिट क्रिएट करना है, उस हैबिट को एक्शन की तरफ लाना आपका काम है। मैनिफेस्ट करने के अलावा, विजुअलाइज करने के अलावा आपने अब एक्शन की तरफ आना है। अब कोशिश करना है कि जो टॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं उसे फॉलो करो, सही। जिस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को बनाते हैं उस तरह अपनी प्रिपरेशन की चीट बनाओ, यानी अपने प्रिपरेशन का पेपर बनाओ, उसको फॉलो करो कि मैंने इस तरह अपने रूटीन को फॉलो करना है, इस तरीके से स्टडी करना है, इस तरह क्वेश्चन पेपर को हल करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, अपने डाउट को क्लियर करो, अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, अपने सब्जेक्ट को वक्त दो। तो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब डिल्यूजन है अगर आप इसको एक्शन की तरफ नहीं लेकर आओगे। पार्ट 4 क्या है कि आपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करनी है, एक्शन भी अप्लाई करना है, यानी कि थोड़ा हार्ड वर्क भी लगाना है। पार्ट 5 है हमारे पास डिटैचमेंट सीक्रेट। डिटैचमेंट सीक्रेट से मुराद है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, स्मार्ट एक्शंस भी लेते हैं, अब वो पेशेंस नहीं इख्तियार करते, यानी सब्र नहीं रखते, बेसब्री दिखाते हैं कि मार्क्स कब आएंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, बर्न आउट करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आपने डिटैचमेंट सीक्रेट को इस्तेमाल करना है, यानी आपने मैनिफेस्ट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, स्मार्ट एक्शन भी ले लिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी की, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर भी रखा। अब आपने स्ट्रेस नहीं लेना है कि मार्क्स कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कटेंगे या नहीं कटेंगे, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ होगा या नहीं होगा, इस तरीके से सोच में, डाउट में आपने नहीं जाना है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखो, सही। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है आपने कि नेक्स्ट अगला स्टेप में क्या उठा सकता हूँ, नेक्स्ट में किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन में कैसे कर सकता हूँ, सही। आपने नेगेटिविटी की तरफ और बेसब्रा तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। पार्ट 6 में हमारे पास है इन्वायरमेंट मैटर्स। मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, आपकी सोहबत बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में हो, किस तरीके के स्टूडेंट्स के साथ हो, किसके साथ आप ज्यादा बातचीत कर रहे हो, किसके इन्फ्लुएंस में आप रह रहे हो। इसके अलावा जब आप स्टडी करो तो आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अपने स्टडी डेस्क को क्लीन रखना, अपनी चीज़ों को सही से प्रॉपर तरीके से समेट के रखना, अपनी सारी चीज़ों को, मटेरियल को, क्वेश्चन पेपर को, इन सबको एक तरफ करके रखना कि ऐसे आप पढ़ने बैठे हो और अब आप चीज़ों को ढूंढ रहे हो, क्वेश्चन पेपर को सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, इधर नहीं। पहले से ही आपने सारी चीज़ें, सारे मटेरियल, अपने स्टडी मटेरियल को एक तरफ करके बैठना है, अपने इन्वायरमेंट को पहले से ही पढ़ने वाला माहौल बनाना है, फिर आपने स्टडी करनी है, अच्छे से समझना है। तो ये थे टोटल 6 पार्ट मैनिफेस्टेशन के कि आप मैनिफेस्टेशन को किस तरह इस्तेमाल करके अपने बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स को अच्छे से अचीव कर सकते हो, जो मार्क्स आपने सोचे हैं उस मार्क्स को ले सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके कार है, इसको फॉलो करें। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि विदाउट एक्शन मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करता, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ने का सही तरीका क्या है वो मैंने आपको गाइड कर दिया। सिर्फ हार्ड वर्क जो है ना वो काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क काम आता है ऐसे टाइम पर जब आपका बोर्ड एग्जाम ऑन गोइंग है, चल रहा है, आप पेपर दे रहे हो। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट डिसीजन लेना, अपने पेपर को सही से एनालाइज करना, फिर उसकी प्रिपरेशन करना, सही।
अपने क्वेश्चन पेपर को या आपके पास जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं या उनका जो मार्क्स क्राइटेरिया उनको सही से एनालाइज करना, फिर प्रिपरेशन करना, ये आपका आधा से ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। सही है, जब आपको पता होगा कि किस तरीके से पेपर आ सकता है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स किस तरह कट सकते हैं, तो आप बहुत सारी मिस्टेक से पहले ही बच जाते हो। सही है, तो इन 6 चीजों को जरूर फॉलो करो। और एक चीज हमेशा याद रखो, अपने जहन में बैठा लो, कभी भी अपने आप को एज अ एवरेज स्टूडेंट नहीं कंसीडर करना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो भी तो मसला नहीं है, लेकिन अपने माइंड को, अपने माइंड सेट को कभी भी ये मैसेज नहीं देना कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ये सब्जेक्ट्स आपके वीक सब्जेक्ट हैं, आपको नहीं आता। नहीं आता ठीक है, मेहनत करो, लेकिन अपने आप को ये मैसेज दो कि मुझे नहीं आता तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इसको बेहतरी की तरफ ला सकता हूँ, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, मैं इसमें नंबर अचीव कर सकता हूँ, मैं इसमें मेहनत कर सकता हूँ, मैं इसे वक्त दे सकता हूँ। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मैसेज दो, अपने ब्रेन को। आपका ब्रेन इस टाइम पे जो सोचता है उसी तरीके के रिजल्ट्स आपको लाके देता है। तो अच्छी सोच रखो, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अल्लाह पाक इंसान की गुमान के मुताबिक उसे देता है। अच्छा गुमान रखना है, अच्छी सोच रखनी है, नेगेटिव अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करने हैं, लो कॉन्फिडेंस कभी नहीं बनना है, और हमेशा अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, और हमेशा एज अ टॉपर सोचना है कि मैं कर सकता हूँ और मैंने हमेशा किया है। इस सोच के साथ अगर आप उतरोगे, इस सोच के साथ अगर आप तैयारी करोगे, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होगे। मैनिफेस्टेशन के साथ साथ स्मार्ट एक्शन, जिम्मेदारी भी लेना है, यानी मेहनत भी करनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइडलाइंस प्रोवाइड करती रहूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।